Hi everyone, my name is Pavan and I am lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. So in this lecture we will discuss about types of beams. So बेसिकली हमारे पास 5 तरह के बीम्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है कैंटिलीवर बीम, सेकंड है सिंपली स्पोर्टेड बीम, थर्ड है ओवरहैंगिंग बीम, फोर्थ है फिक्स्ड बीम और हमारा फिफ्थ है कॉन्टिन्यूस बीम। सो सबसे पहले हम देखते हैं कैंटिलीवर बीम क्या होता है। A beam having its one end fixed and the other end is free is known as a cantilever beam. So एक ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स रहता है और जो दूसरा एंड रहता है वो फ्री होता है, ठीक है, उसे हम कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। देयर इज द एंड ए इज rigidly fixed into a supports and the other end B is free. The length between A and B is called the length of cantilever. सो आप नीचे इमेज में देख सकते हो, ठीक है। जो ए एंड है, ठीक है, वो एक तरफ फिक्स हुआ है और जी बी एंड है, ठीक है, वो फ्री है। सो जो इसमें लोड लगता है वो डब्ल्यू होता है, ठीक है, और जो लोड लगता है बी पॉइंट पर लगता है इसमें ज़्यादातर, ठीक है। सो ए और बी को हम लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपली सपोर्टेड बीम। अ बीम हैविंग इट्स बोथ एंड्स फ्रीली रेस्टिंग ऑन दी वॉल्स और कॉलम इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। सो एक ऐसा बीम जिसकी दोनों एंड्स एक वॉल पर या कॉलम पर फ्रीली रेस्ट करते हैं, मतलब फ्रीली वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, उसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। द रिएक्शन इन दिस केस ऑलवेज एक्ट अपवर्ड। सो इसमें जो रिएक्शन रहती हैं हमेशा ही अपवर्ड रहती हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ क्लियर स्पैन, इफेक्टिव स्पैन एंड टोटल स्पैन आर शोन इन पिक्चर। सो हमारे पास जो टोटल स्पैन रहता है, क्लियर स्पैन रहता है और इफेक्टिव स्पैन रहता है, ठीक है, वो इमेज में दिया गया है। सो हमारे पास ए और बी एक बीम है, ठीक है, दोनों तरफ उसकी वॉल या कॉलम जिसके ऊपर वो रेस्ट करता है। W1 W2 इसमें जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो जो इसका इफेक्टिव स्पैन है, ठीक है, देन जो हमारा क्लियर स्पैन दिया गया है, ठीक है, उसमें बाद हमारा टोटल स्पैन दिया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम। व्हेन द सपोर्ट्स आर नॉट सिचुएटेड एट द एंड्स बट इधर वन और बोथ द एंड्स प्रोजेक्ट बियॉन्ड द सपोर्ट इज नोन एज एन ओवरहैंगिंग बीम। सो जो ओवरहैंगिंग बीम होता है उसमें जो सपोर्ट्स होती हैं वो एंड कॉर्नर पर नहीं दी गई होती, जस्ट जो हमारा एंड कॉर्नर होता है उसका थोड़ा सा मतलब हिस्सा छोड़कर दी जाती हैं, ठीक है। सो पी एंड क्यू आर द सपोर्ट्स एंड द एंड्स ए एंड बी ऑफ द बीम आर ओवरहैंगिंग बियॉन्ड द सपोर्ट्स। सो इमेज से हम आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास ए और बी में एक बीम दिया गया है, ठीक है। सो पी और क्यू हमारी जो सपोर्ट्स दी गई हैं जहाँ पर सपोर्ट्स होगी, ठीक है। सो पी ए और पी हमारा ओवरहैंग कर रहा है, इसी तरह से क्यू एंड बी ओवरहैंग कर रहा है, ठीक है। सो इसके कॉर्नर पर और सेंटर पर कहीं भी मतलब लोड अप्लाई हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स्ड बीम। अ बीम हैव इट्स बोथ एंड्स रिजिडली फिक्स और बिल्ट into its supporting walls or columns is known as a fixed beam. सो फिक्स्ड बीम जो रहता है उसके जो दोनों एंड्स होते हैं वो किसी वॉल या कॉलम के बीच में फिक्स रहते हैं, ठीक है। सो उस पर जो लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, W1 W2 मतलब कितने भी लोड अप्लाई हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूस बीम। अ बीम हैविंग मोर देन 2 सपोर्ट इज कॉल्ड कंटिन्यूस बीम। The support at the extreme left and right are called as end supports and all the other supports are called intermediate supports. So continuous beam एक ऐसा बीम रहता है, ठीक है, जिसमें 2 से ज़्यादा सपोर्ट्स रहते हैं, ठीक है। ऐसा बीम जो 2 सपोर्ट्स से ज़्यादा सपोर्ट्स पर प्लेस किया होता है उसे कंटिन्यूस बीम बोलते हैं। सो इस बीम में जो लेफ़्ट और राइट की सपोर्ट्स रहती हैं, ठीक है, वो एंड सपोर्ट्स होती हैं और उसके बीच में जो सपोर्ट रहती हैं वो इंटरमीडिएट सपोर्ट होती हैं, ठीक है। सो ये है टाइप ऑफ बीम। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।